कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. न बद्धो नैव मुक्तोऽहं न जाहं ब्रह्मण पृथक् न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्य व्यापक वर्जितः. 50वें श्लोक में अवधूत गीता के प्रथम अध्याय में ये हमको भावना करने का अभ्यास बताते हैं. देखो, ये दो बात स्पष्ट समझ लो. नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना. यदि हमको विचार किस प्रकार से करना चाहिए ये समझ नहीं है तो हम अविचार करते हैं, हम दुर्विचार करते हैं. हमको सबको सिखाया है, बचपन से हर चीज सिखाई है, लेकिन एक चीज नहीं सिखाई. ना तो हमारे माँ बापों ने सिखाई है, ना तो गुरुजनों ने सिखाई है. क्या नहीं सिखाया? विचार कैसे करना. देखो, हाउ टू थिंक. हमारी कल्पना क्या है? क्योंकि हमारे मन में विचार आते हैं इसीलिए हम विचारक हैं? नहीं. क्योंकि पेड़ पौधे हैं इसीलिए वो क्या गार्डन है? नहीं. वो जंगल भी हो सकता है. जंगल और गार्डन में क्या फर्क है? यही फर्क है चिंतन में और चिंता में. आप जंगल में चले जाओ तो परेशान हो जाओगे, वहां डर लगेगा. कारण वहां के पेड़ पौधे, उनका उगने का कोई नियम नहीं है. कोई भी पेड़ कहीं भी उग रहा है किसी भी प्रकार के, और दो पेड़ों के बीच में जगह भी ठीक नहीं है, उसमें जानवर भी चलते हैं, और इसीलिए जंगल में जाने में डर लगता है. और गार्डन क्या है? गार्डन में भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन वहां हर पेड़ पौधा सिलेक्ट करके रखा गया है, और दो पौधों के बीच में डिस्टेंस भी है. अनावश्यक जो है वीड्स, उसको निकाल दिया है. और इसीलिए जब हम गार्डन में जाते हैं तो वहां प्रसन्नता होती है, और जंगल में जाते हैं तो डर लगता है. अब ये उदाहरण अपने में ले आओ. हम यदि अपने आप से परेशान है तो हमारा मन जंगल है, और यदि हम अपने आप से प्रसन्न है तो हमारा मन गार्डन है. अब देखो, कौन परेशान होता है? जिसका मन विक्षेपित है वही परेशान होता है. उसका मूल कारण क्या है? हाउ टू थिंक. विचार कैसे करना, ये हमको कभी सिखाया नहीं. तो नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य. बुद्धि माने विचार करने की क्षमता. अयुक्तस्य, जिसको ये युक्ति मालूम नहीं है. तो कौन सी युक्ति है? युक्ति ये है कि जिस विषय का हम विचार करते हैं पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या ये जरूरी है विचार करना? जब हम बोलते हैं किसी के भी साथ किसी भी विषय में तो पूछ लो, क्या जरूरी है बोलना? बिना प्रयत्न के आप शांत रहोगे. लेकिन दो आदमी बोल रहे हैं तो हम बैठे हैं वहां, तो वी वांट टू गेट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट. एक बताता है, पहले जब हम जाते थे पूना से बम्बई तो ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, तो बड़ा टाइम लगता था, रोड भी खराब थे. हाँ मुझे याद है, दूसरा कहेगा, मुझे याद है मैं एक बार जब गया था, किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? देखो, माने बोलना, अपने कमेंट करना,
ये क्या आवश्यक है? नहीं, सामने पड़ा इसलिए खाते रहो। अरे पहले ही देख तो लो कि जरूरी है खाना। नहीं, उन्होंने इतना प्यार से बनाया है। आप किसी भी ये जो बड़े शादियां होती है ना, जहाँ बुफे होता है और दुनिया भर के व्यंजन हो गए, तो हम जाते हैं खाना लेने के लिए परात लेकर के, प्लेट लेके नहीं जाते। और हर चीज लेनी है। अरे भैया, इतना सारा इसलिए दिया है कि आपको जो सूट होता है वही खाओ। सब खाने की जरूरत है क्या? देखो, विचार कैसे करना, ये बहुत बड़ी साधना है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग और एनीबडी। अपने मन का ध्यान रखो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, और फिर नचायुक्तस्य भावना। अब भावना माने क्या? हमने अपने आप को क्या स्वीकार किया है। देखो, ये भावना के कारण ही पूरा जीवन बदलता है। इसीलिए भावना क्या है? भावना ये है, न बद्धोहम नैव मुक्तोहम। हम बंधन में है ही नहीं। किसने कहा कि हम बंधन में हैं? देखो, कोई है बंधन? आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, नींद आती है, खाना खाते हैं डट के, क्या कहाँ प्रॉब्लम है? लेकिन हम जब जाते सत्संग में तब हमको बताते, देखो ये जो संसार सागर है इसमें हम पड़े हैं। भगवान जब कहते हैं भगवद गीता में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ, तो तुरंत गीता प्रेस का आप देखो चित्र। वहाँ एक नाव में भगवान आए हैं और वहाँ समुद्र है और वहाँ लोग नीचे ऊपर डूब रहे हैं। और क्या है वहाँ? काम क्रोध लोभ मोह, इसके मगरमच्छ है, मगर पट्टा के। और उसके पश्चात फिर भगवान वहाँ से आएंगे और देख लेंगे मेरा भगत कौन है, ये मेरा भगत, उसको उठाएंगे ले जाएंगे, बाकी मरो। देखो महाराज, समझ लेना ठीक से। भावना क्या है? यही हमारी भावना है। हम ये भावना करते हैं, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। किसने कहा? नहीं, मुझे मालूम है। ऐसे जो लोग हैं, दे सफर फ्रॉम सेल्फ पीटी। भगवद गीता अर्जुन का प्रसंग, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोष, अपने आप पर तरस खाना। आई एम सो अनलकी। देखो, बाकी लोगों की सब कुछ होता है, मेरा नहीं होता। ये तुम्हारी भावना है। इसीलिए अब भावना करनी ही है तो ऐसी क्यों ना करें? न बद्धोहम नैव मुक्तोहम। अब बंधन में है ही नहीं तो मुक्ति का कहाँ चक्कर आया? न च हम ब्रह्मणः पृथक्, क्योंकि मैं और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा ही हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब देखो, बिजली ही प्रकट हो रही है दो बल्बों से। एक बल्ब है मंदिर में, दूसरा बल्ब है टॉयलेट में। तो जो बिजली का प्रकाश है बल्ब में, वो जब मंदिर में होगा तो क्या पवित्र होगा, और टॉयलेट में होगा तो क्या अपवित्र होगा? तो ये टॉयलेट का बल्ब ने सोच लिया कि मैं बंधन में हूं, मैं टॉयलेट में हूं, मुझे मंदिर में जाने को कब मिलेगा। सिद्धांत है, प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है प्रभावित नहीं होता। तो क्या भावना करनी है कि ना तो हम बंधन में हैं, ना तो हमको मुक्ति चाहिए। ये डर डर के जीने कर साधना नहीं होती है। न करता न च भोगता हम, ना हम कुछ कर रहे ना कुछ भोग रहे, जो कुछ हो रहा होने दो। व्याप्य व्यापक वर्जिता। हाँ, तादात्म्य करने का जो रोग है उससे हमको अपने आप को बचाना है।
यथा जले जलम न्यस्तम सलीलम भेदवर्जितम प्रकृतिम पुरुषम तद्वत अभिन्नम प्रतिभाति में। जैसा पानी में पानी डालो तो अलग नहीं रहते हैं, एक ही हो गए। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, बिजली और ये प्रकाश बल्ब में परमात्मा और हम अलग अलग नहीं है। हम ही अपने आप को सोच लेते हैं और फिर तरस खाते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम शेर के जैसे रहो, माने जंगली नहीं। प्रकृतिम पुरुषम चैव तद्वत अभिन्नम प्रतिभाति में। इसीलिए ये दुनिया में जिसको हम अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तब संसार शुरू होता है। अन्य के रूप में स्वीकार करने से क्या होता है? पहली बात, एक तो हमको उसको जानने की इच्छा होती है, जानने के बाद पाने की इच्छा होती है, पाने की इच्छा होने के बाद हम कर्म में लग जाते हैं। तो 3 सिद्धांत है, जानाति, इच्छति, करोति। तो दुनिया जैसी है, क्या फर्क पड़ता है? जो है वो ठीक है, रिलैक्स। हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। फिर कैसे करना है जीवन? कर्नाटक। देखो, एक बार हमने ऐसा कहा तो एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आप इतना कहते हो, फिर आप क्यों लेक्चर देते हो, क्यों घूमते हो यहां से वहां? हमारे रामदास स्वामी ने अनेक चीजें लिखी है, उसमें एक ग्रंथ है उनका, 205 श्लोक है उसमें, मनाचे श्लोक। उन्होंने अपने मन को एड्रेस किया है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। देखो, हम जो बोल रहे हैं ना, आपको नहीं बोल रहे, हम जो बोल रहे हैं, पहले सुनने वाला कौन है? हम है। हम जो बोलते हैं उसका पहला श्रोता हम स्वयं है। यदि हमारे बोलने का प्रभाव हम पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर क्या पड़ेगा? देखो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कब? लेक्चर देते समय। लेक्चर के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। नहीं महाराज। इसीलिए यदि नाम न मुक्तोसी न बद्धोसी कदाचन साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यसे कथम। यदि तुम ना तो मुक्त हो ना तो बंधन में हो, तो परमात्मा साकार है कि निराकार है, इस चक्कर में क्यों पड़े हो? देखो, हमारे वेदों के अनुसार परमात्मा 3 प्रकार से लखाया जाता है। एक को कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म, दूसरा है सगुण निराकार परमात्मा, तीसरा है सगुण साकार भगवान। 3 शब्द है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार के बारे में आप बोल ही नहीं सकते। आकाश के बारे में बोल के दिखाओ। आकाश का ना तो आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है। और फिर आते हैं परमात्मा के दूसरे प्रकार से, सगुण निराकार। वही जगत का धारण कर रहा है, ये गुण है। वही फूलों में सुगंध के रूप में आता है, वही हमारे शरीर को चला रहा है। देखो, सगुण लेकिन निराकार। और फिर तीसरी स्थिति आती है सगुण साकार, भगवान कृष्ण, भगवान राम, हनुमान जी, देवी माता। तो जिसका ज्ञान परिपक्व है, समझ ठीक है, वो कहीं भी दुराग्रह नहीं करेगा। यदि दुराग्रह करेंगे तो हम मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। देखो, परमात्मा निर्गुण निराकार है, कोई सगुण साकार करता है तो मारो उसको। देखो संतो, आकाश यदि ये कहे कि मैं निर्गुण निराकार हूं, इसीलिए इसमें कोई आकार आ ही नहीं सकता, ऑन द कॉन्ट्ररी, सभी आकारों का आधार
निराकार आकाश ही है। देखो संतो, इसीलिए साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यते कथम। तो इस चक्कर में मत पड़ो, कल्पना मत करो कि आत्मा कैसा है, अंदर में है, पंचकोशों के अंदर में है और बड़ा दुखी हो रहा है और अंदर बैठा है और मेडिटेशन करे जा रहे, निकल नहीं रहा। इस चक्कर में मत पड़ो, रिलैक्स। ना कहीं जाना है, ना कहीं से आना है। देह हम में है, हम देह में नहीं है। देखो, यह वस्तु हमारे दृष्टि में है। यदि इस वस्तु को हमारे दृष्टि में नहीं डाला तो इसकी सत्ता हमारे लिए नहीं है। इसी प्रकार से इस देह को यदि हमने अपने मन में नहीं डाला तो ये देह हमारे लिए है नहीं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन जो है देह के आकार को त्याग देता है। जहां मन ने देह के आकार को त्याग दिया, वहां जो इंडिविजुअल मन है वो समष्टि मन के साथ मर्ज हो गया। जैसे इस मकान को गिरा दो तो ये जो आकाश ये जो कमरे का आकाश है ये पूर्ण आकाश में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है क्या कि इस आकाश को सब आकाश के साथ मिलाने के लिए मकान को तोड़ने की आवश्यकता है। समझदारी का चक्कर है। देखो संतो, इसीलिए साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यसे कथम। एक सज्जन ने जाकर के भगवान रमण महर्षि से पूछा कि भगवान यदि निर्गुण निराकार है तो ये मंदिर पूजा ये क्यों होता है? बोले भगवान को छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो, देह हो कि जीव हो? बोले ऑफ कोर्स आई एम ए सोल। सोल करीब बना के पियो। तो बताओ सोल का क्या आकार होता है? सोल का कुछ नहीं आकार होता। तो जो सोल बेवकूफ है उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसका तो देह है ना, वो कैसे देह को धारण करता है? तो जो सोल आकार में प्रकट हो सकता है तो परमात्मा आकार में प्रकट नहीं हो सकता क्या? समझने की बातें करना कुछ नहीं है। इसीलिए साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यसे कथम। इसका तात्पर्य हो गया, यदि आप देहात्म भाव से किसी मंदिर में गए तो नमस्कार करो, दंडवत करो। देखो, यदि आप अपने आप में शांत बैठे हैं तो अंतःकरण में प्रभु का नाम स्मरण करो। और यदि ये जगत और मन इनसे ऊपर उठ गए, उन्मनी अवस्था में आ गए, तो ना कुछ पाना ना कुछ खोना। विरोध कहीं नहीं है। यह जो निर्विरोध और निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यसे कथम। तो इस चक्कर में अपने आप को न फंसाए। जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम यथा परम ही रूपम यन मरीचि जलसन्निभम। जानामि ते परम रूपम, मैं तुम्हारा जो पर रूप है, अंतिम है, जो अल्टीमेट है, मैं जानता हूं। कैसा है? प्रत्यक्षम गगनोपमम, आकाश के जैसा है। इस ग्रंथ में इस शब्द का बहुत प्रयोग आया है, गगनोपमम, आकाश तुल्य। इसी को एक को पकड़ के ले जाओ, जहां बैठे आप सब छोड़ छाड़ करके आकाश का अनुभव कैसा होगा। मन को एक ही विषय देना, आकाश। फिर चिंतन शुरू होगा कि आकाश किसी का विरोधी नहीं है। अब इस एक तत्व को अपने में घटाओ। दृष्टि किसी भी रूप रंग का विरोधी नहीं है, सबका समर्थन करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो ये करना है क्या कि इसको जानना है? देखो,
कितनी महत्व की बात है। लेकिन हमको ये करने का रोक पड़ा है ना, ये करना वो करना, ऐसे कर को शांत रहो ना। जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम। फिर जहां आपने अपने मन को आकाश को ग्रहण करने को लगाया, नाउ थिंक ऑफ स्पेस, आकाश का चिंतन करो। तो मन किसका चिंतन कर सकता है? जिसमें कोई क्वालिटीज हो, गुण हो, रूप रंग शब्द स्पर्श इत्यादि। तो आकाश के आपने धारणा करी तो रूप रंग सब कुछ गायब हो गया। आकाश का ना रूप है ना रंग है। रूप रंग के सिवा और शब्द के सिवा मन जिंदा नहीं रह सकता। मन की खुराक है नाम और रूप। मन को रूप और नाम से स्टार्वेशन कराओ, आपका मन चैतन्य में डिसॉल्व हो जाएगा। परेशान मत होना अध्यात्म के नाम पर। नहीं हमको बताया है 36 माला करनी है और पता नहीं होती ही नहीं है, ऐसा क्यों? पता नहीं, नाम यूजलेस। एक कहते हैं ना कि भगवान के नाम से हमारी रक्षा होती है। इसका सीक्रेट आपको बताऊं? सीक्रेट ये है कि ये जो भगत लोग होते हैं ना, महात्माओं का सर खाने वाले, तो वो क्या करे हैं, क्योंकि उन्हीं से खाना खाना है तो बदले में वो सर खाते, नॉन वेजिटेरियन। तो क्या करे तो महात्माओं ने ये टेक्निक निकाला है। मैंने आपको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कह रहा हूं। और बताएंगे, देखो बेटा तुम मेरे लिए विशेष हो। पहली ब्लफ, महात्माओं के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। हम ही कल्पना कर लेते, आई एम वेरी क्लोज टू मान। उनको पूछो कौन है, क्या नाम है, तुम्हें देखा ही नहीं था। स्वामी जी उस दिन आप हमारे घर आए थे, खाना खा के गए, कब? 4 दिन पहले। वो तो निकल गया। किसको याद रखूं? मन पर संस्कार मत होने दो। संस्कार रहित मन ही चैतन्य है। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि नाम रूप इनका तिरस्कार करो, माने उनके प्रति उदासीन रहो, तो हमारा मन चैतन्य है, करना कुछ नहीं। यदि पत्नी के द्वारा प्रभावित नहीं हो तो ऐसा पति प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न पति ही परमात्मा है। उस पति को आदमी बनना पड़ता है क्या? वो पत्नी को स्त्री बनना पड़ता है क्या? वो तो स्त्री है ही। अब मुझे बताओ, ये पत्नी को स्त्री बनने के लिए कितना समय और क्या साधना करनी पड़ेगी? कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो साधना बताओ। डोंट टेक द हस्बैंड सीरियसली। ये मैं बताऊं एक हस्बैंड वाइफ की बात। हम कोयम्बतूर में थे, मारवाड़ी फैमिली। हम कहीं गए थे देखने के लिए कुछ पहाड़ी में। उधर से आते समय बहुत गर्मी थी, तो हमारे मित्र ने कहा उसकी पत्नी को कि मैं रुकता हूँ, जरा पानी ले आना स्वामी जी के लिए 1 बोतल। तो वो बुढ़ाऊ उतरी, डुक डुक करके गई, वो दुकान से एक पानी की बोतल ले आई। वे लो पानी स्वामी जी। तो मैंने लिया, उसने बाहर से ठंडा नहीं था, तो पति ने डांटा उसको, अरे बेवकूफ़, ठंडा लिया, समझता नहीं तू। तो बेचारी फिर गई डुक डुक करके और ले आई। फिर बैठने के बाद, स्वामी जी देखा ना आप, ये सबके सामने मुझे बेवकूफ़ कहते। हमने कहा मम्मा मैं इनसे सहमत हूं। तो उनको और परेशान हो गई। मैं आप भी कहते ना? हाँ। क्यों? समझदार होती तो इस बेवकूफ़ से शादी नहीं करती। बोले ठीक है।
देखो किसी के कहने से हम अच्छे बुरे नहीं होते। देखो महाराज, पक्का समझ लो, हमारी ही कल्पना है कि हम अच्छे बुरे इसी में फंसे रहते हैं। तो जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम। तो जैसे आकाश में कुछ भी हो जाए उसका संस्कार निर्माण नहीं होता, इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे रहे कि जिसका कोई संस्कार निर्माण नहीं हो। जब हम कोई चीज सीखते हैं, ज्ञान का संस्कार नहीं होता। ध्यान से सुनो, जिसका संस्कार होता है वो अज्ञान है। हमने लाल पीला रंग देखा, लाल पीले रंग का संस्कार है, लेकिन रंग जो है वो विशेष नहीं है। ये जो पंच तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द माने कोई भी शब्द, ऐसे नहीं कि राम नाम है। स्पर्श माने कोई भी स्पर्श, निर्विशेष स्पर्श, ठंडा हो गर्म हो चलेगा। तो यह जो निर्विशेष अनुभूति है, यह अपना स्वरूप है। जहां अनुभव में विशेषता आ गई, संस्कार निर्माण हो गए। संस्कार निर्माण हो गए, उसके बाद विकार आ गए। विकार आ गए तो फिर उनको मिटाने के लिए काउंटर संस्कार निर्माण करने, जिंदगी भर इसी में लगे रहो। इसीलिए महाराज, जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम यथा परम हे रूपम यन मरीचि जल सन्निभम। यथा अपरम रूपम, और ये जो दुनिया जो है अपर रूप, ये मरीचि जल सन्निभम, यह मृग तृष्णा या मृग जल के समान दिखता है लेकिन होता नहीं। ये भी सिद्धांत तो पक्का पकड़ लेना। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा ही, देहात्म भाव रहेगा ही। आप दर्पण के प्रतिबिंब को बदल नहीं सकते। उससे दूर चले जाओगे तो भी प्रतिबिंब को कुछ नहीं होगा। फिर आके देखो, मैंने पिछले बार हटा दिया था प्रतिबिंब, अब देख लूं, फिर आ जाएगा। इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही, आप उसको नहीं हटा सकते। केवल उसको सत्य मानना छोड़ दो। सत्य मानना छोड़ने का तात्पर्य क्या है? कर्नाटक। कैसे? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। कहीं फंसो मत। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। भूल जाओ, भूल जाओ। याद मत रखना, किसी से पैसे लो, भूल जाओ, कितना आनंद आता है। देखो, विदे न गुरुर उपदेशश्च न उपाधि न च न मे क्रिया विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोहम स्वभावतः। न गुरु न उपदेशश्च, ना तो किसी से उपदेश लेना है ना किसी को देना है। अपने आप में शांत रहो। देखो, हमको कहते कई लोग, स्वामी जी आप हमको दीक्षा दीजिए। इस चक्कर में मत पड़ना। दीक्षा दी तो आपको रस्सी से बांध के रख दिया है। दूसरे गुरु के पास जाओगे ना तो गुरु द्रोह होगा। यदि भगवान का द्रोह करो तो गुरु आके आपको हेल्प करेगा, छुड़ाएगा। गुरु का द्रोह करोगे तो भगवान भी फेल हो जाते हैं। ओ देखो, अरे यार, तुम वहां बंधन में जाने के लिए गए हो कि मोक्ष के लिए? जो आपको बांध के रखता है वो परमात्मा नहीं है। फंसो मत। देखो संतो, एक उदाहरण आपको देते हैं। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का होता है। गुरु भले ना कहे, हु केयर्स। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य गुरु। द्रोणाचार्य कौन है? उनके समय में भी ड्रोन था। तो जो ड्रोन का
आविष्कार करने वाले जो थे वो द्रोणाचार्य ऊपर से देखते थे। तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। एकलव्य ने क्या किया, हु केयर्स। देखो कितनी सिंपल बात है। इसीलिए हमने आपको बताया सद्गुरु एक होता है। और कौन है सद्गुरु? जो अपनी अनुभूतियों से सीखता है, वो सद्गुरु है। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। भगवान कृष्ण फेल हो गए दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को बताते बताते। हम भले कहे आउट ऑफ फॉर्मेलिटी कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे के जगत गुरु? देखो संतो, अपने आप को फंसाओ मत कहीं। न गुरु ना उपदेशश्च न उपाधि न में क्रिया। तो दुनिया भर की उपाधि मत चढ़ा लेना अपने आप पर। निरुपाधिक निर्विशेष सत्ता यही अपना स्वरूप है। देखो, न उपाधि, दुनिया भर की उपाधि चढ़ा करके रहे नहीं। न क्रिया, ना कुछ करना है, ना छोड़ना है, ना पकड़ना है। केवल इतना ही समझ लो, अपने सुषुप्ति का विश्लेषण करके उससे सीखो। सुषुप्ति क्या है? सबका त्याग करते करते जिसने सबका त्याग किया है उसका भी त्याग करना है। ये न त्यजसी तत्यज। फिर जो बचता है वो अपना स्वरूप है। तो साधना क्या हो गई? सो जाओ, स्लीप। लेकिन उसमें भी दुख होता है। स्वामी जी, जब भी मैं मेडिटेशन को बैठता हूं ना, क्या करूं पता नहीं, मुझे बहुत नींद आती है। तो क्या करें? सो जाओ। स्वामी जी, हमारी ये जो मिसेस है ना, वो गीता के संशोधन मंडल का अध्ययन करती है, लेकिन उसकी एक समस्या है कि उसको गीता के अध्याय याद नहीं रहते। क्या करें? न भूल जाओ। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जिनको याद है उनको क्या फर्क पड़ा? देखो संतो, किसी भी प्रकार की क्रिया यदि कुछ प्राप्त करने के लिए होती है तो वो कर्म होता है और कर्म का बंधन है। और जो क्रिया स्वरूप से स्वाभाविक है, जैसे डाइजेशन, हम डाइजेशन करते नहीं, हो रहा है, प्रकृति में चल रहा है। और इसीलिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो महापुण्य है, और डिसेंट्री हो गई तो महापाप है। नहीं, क्योंकि वहां मैं नहीं है। इसीलिए न गुरु न उपदेश न उपाधि न क्रिया, विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोम स्वभावतः। हम विदेह, हमका किसी भी देह से कोई संबंध नहीं है। ना स्थूल देह से, ना सूक्ष्म देह से, ना कारण देह से। देखो, तो फिर कैसे है? कहते हैं विशुद्धोहम स्वभावतः गगनम। आकाश जैसे अपने आप में शुद्ध है, आकाश को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो, अनलेस यू आर ए विक्टिम ऑफ फेंग शुई, नहीं तो वो क्या कहते हैं, इधर का बाथरूम हटाओ, वहाँ बाथरूम के जगह में मंदिर रखो, और जो मंदिर के क्या कहते हैं उसको, हाँ आप सब जानते हैं, उसके विक्टिम हो गया। वास्तुशास्त्र, वस्तुतः वो शास्त्र है ही नहीं, उसी में फंसे है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है? केवल आकाश पर सूर्योदय के उपाधि को अध्यारोपित किया है। देखो, तो क्या पूर्व दिशा में परमात्मा है, पश्चिम में नहीं है? इस चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोम स्वभावतः। हमको कुछ करना वरना नहीं, एकदम मौज में रहो महाराज। ये इसके लिए एक ही सिंपलेस्ट साधना है, अपने आप से बोलना बंद करो और शांति का श्रवण करो।
बिल्कुल आराम से बैठे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो पब्लिक में बैठे लोग देख रहे क्या, खर्च निकाल, बड़े महात्मा है, कोई जरूरत नहीं। दुनिया में बेवकूफ बन करके रहो। जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकमाचरे। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना, लेकिन आप तो जेब में माला रखते हो महाराज, हमने देखा है। हाँ जरूर रखते हैं। मालूम है क्यों रखते हैं? हम जब कहीं भी जाते हैं ना यात्रा के लिए, प्रवास के लिए, कोई ना कोई टकरा जाता है। टकरने के बाद अब शुरू हो गया बोलना, प्रश्न पूछना, स्वामी जी ये है, स्वामी जी वो है। तो उनसे कैसे कहे कि चुप रहो। फिर हमने तुरंत अपने जेब से, जैसे टेररिस्ट लोग एक गन निकालते हैं ना, वैसे मैं अपने जेब से माला निकालता हूँ। फिर मैं कहता हूँ देखो मेरे गुरु ने मुझे कहा है जब भी तुम यात्रा करोगे तब भगवान का नाम लिया करो। तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्षमा करना। अब वो बोल रहे, मैं बोलता ही नहीं। स्वामी जी आपका नाम क्या है? अब कहाँ जा रहे? अपने आप शांत, अनावश्यक गपशप करना यह अध्यात्म नहीं है। हमको किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं जानना। देखो, जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो अपना आपा, वेदैश्य सर्वी अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना है। विशुद्धोस्य शरीरोसी न ते चित्तम परात् परम अहम चात्मा परम तत्वम इति वक्तुम न लज्जसे। तुमको शर्म नहीं आती? देखो किसकी? विशुद्धोस्य शरीरोसी, जो शुद्ध है उसको कहते कि मैं देह हूं। देह क्या है? गंदगी का पिटारा है। अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मला असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। शौच माने बाहर की साफ सफाई और अंदर की प्यूरिटी। मन में दुर्विचार, दुर्भावना, बैड इंटेंशंस, इसका अभाव, और बाहर की साफ सफाई, दोनों को मिला करके शौच होता है। देखो, तो विशुद्धस्य शरीरोसी, जो विशुद्ध है, परमात्मा स्वरूप है, वो अपने आप को देह मान के बैठता है। देह क्या है? गंदगी। देखो महाराज, हमारे देह में से एक भी वस्तु ऐसी बाहर नहीं निकलती कि जिसका पब्लिक में नुमाइश लगाई जा सकती है। हमारे देह से एक ही वस्तु बाहर निकल सकती है बढ़िया, और वो है सत्कर्म। बाकी सब गंदगी गंदगी है। और सत्कर्म कब होगे? जब सद्विचार होगे। जब सद्विचार कब होगे? जब सत्संग सुनोगे। सत्संग कब सुनोगे? जब सोते नहीं रहोगे तब। तो महाराज, इसीलिए विशुद्धोस्य शरीरोसी नते चित्तम परात् परम। ना तो तुम्हारा मन है, ना तो तुम्हारा देह है। ये सब आके जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अहम चात्मा परम तत्वम, और अपने इस देह में, मन में फंसे हुए हो और फिर कहते हो मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। इति वक्तुम न लज्जसे। तुमको शर्म नहीं आती? देखो, ये ऐसे ही है, कोई लड़का, किसी अमीर का लड़का हो, करोड़पति का, और वो रास्ते में भीख मांग रहा हो, तो शर्म नहीं आती? इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप है, और जगत में पापो हम पाप कर्मा हम, मरो फिर। देखो, सबसे महापाप यदि आप हमको पूछेंगे तो ये महापाप हमारे एक ग्रंथ में आता है, जिसको कहते हैं सरल सुजातीय। वहाँ कहते हैं महापाप क्या है? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। हम है परमात्मा स्वरूप, हमने अपने आप को देह मान लिया है। इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है?
कौन सा पाप है? चोरी का। देह किसी ने निर्माण किया, हमने एनक्रोचमेंट किया और मैं देह होकर रहने लग गए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने को देह मान के जीना ये सबसे बड़ा पाप है। इति वक्तुम न लज्जसे, शर्म नहीं आती। साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हुए भी अपने को देह कहते हो। कथम रोजिशिरे चित्त यात्मैवात्मना भव पिब वत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम। कथम रोदिशिरे चित्त, हे मन क्यों रो रहे हो? देखो, अनुदिन अनुतापे तापलो रावराया, रोना मत। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। रोने का जस्टिफाई नहीं करना है। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। आप यदि भगवत गीता के विद्यार्थी हो तो भगवान ने जो योग की परिभाषा दी है उसको पकड़ो। ये पतंजलि की योग के चक्कर में मत पड़ना। भगवान कृष्ण का योग है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख का प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करना, इसको योग कहते हैं। देखो, तो कैसे करें? उसके लिए कौन सा आसन प्राणायाम? कुछ नहीं। फिर क्या? सनिश्चयेन योक्तव्या। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। ये योग है। देखो, सनिश्चयेन योक्तव्या। कैसा? अनिर्विण्ण चेतसा, डोंट गिव अप। स्लोली स्लोली। जैसे गलत बातें अभ्यास से आती है, तो इन गलत बातों को मिटाने के लिए अभ्यास ही आवश्यक है। तो पिब वत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम। इसीलिए अपने इस अद्वैत स्वरूप को पहचानो। पिब वत्स कितना प्यार से कहते हैं। इसीलिए अपने आप को तुच्छ मानना, देह मानना, सुखी दुखी होना और जन्म मरण की बात करना, पिछला जन्म, ये जन्म, अगले जन्म, और फिर मृत्यु के बाद वहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनना। स्वर्ग इत्यादि कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो, आप भले अपने घर का नाम रख दो स्वर्ग। एक ने सुना शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, तो उसने शादी करी, फिर पता चला स्वर्गवासी हो गए। देखो महाराज, स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है। स्वर्ग है स्व माने अपना आपा, ग माने गति। हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रह करके जगत का नाटक खेले, ये स्वर्ग है। दुखी होते हुए भी, दुखी पने का नाटक करते हुए भी प्रसन्न रहना, इसी को कहते स्वर्ग। स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है। स्वर्ग लोक, लोक माने अनुभव का क्षेत्र। इसीलिए नैव बोधो न चा बोधो न बोधा बोध एव च यस्य दृश्य सदा बोधा स बोधो नान्यथा भवेत्। मुझे बोध अनुभव नहीं है, मुझे भगवान का अनुभव कब होगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, इन सब चीज़ों को छोड़ो। जो सबके अभाव में है वही अपना स्वरूप है। देखो, अभी यहाँ आप लोग प्ले कर रहे थे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, उसमें एक श्लोक आया था। जब हम आए उसी समय वो श्लोक आया था। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करुणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। जैसे राहु सूर्य को निगल लेता है और फिर जब ग्रहण खत्म हो गया तो सूर्य ज्यों का त्यों, इसी प्रकार से यह जो पंचकोश है इसने इस सूर्य परमात्मा को मानो निगल लिया है, लेकिन फिर वो ग्रहण निकल गया। फिर ये जो आत्मा स्वरूप है ये इस पंचकोश से मुक्त हो गया। कब? नींद में। सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। सभी उपाधियों से जो मुक्त है वो अपना स्वरूप है।
और फिर यह प्रत्यभिज्ञायते, फिर जगने के बाद कौन कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी? जो कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी वो अपना स्वरूप है। रोज कहते हैं ना आज अच्छी नींद आई थी, माने जो नींद में था लेकिन जो सो नहीं रहा था। इसीलिए नैव बोधो न चा बोधो न बोधा बोध एव च, इसीलिए अनुभव आया नहीं आया इसका कोई मतलब नहीं है। आपके अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता और इसीलिए मैं हूं ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यस्य ईदृश सदा बोधः स बोधः न अन्यथा भवेत्। इस प्रकार से जिसका यह ज्ञान स्पष्ट हो गया, किस प्रकार से, न बोधो न अबोधः, ना अनुभव होता है ना अनुभव जाता है, जो अखंड एक रस है, इस अनुभूति में कभी खोट नहीं आती। आकाश में कुछ भी हो जाए आकाश में खोट नहीं आती। जब तूफान आया तो आकाश को फर्क नहीं पड़ता, यदि सब शांत हो गया तो आकाश प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ता ही नहीं। जैसे दर्पण में किसका भी प्रतिबिंब पड़े, यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो अग्नि के प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण जलता नहीं। इसी प्रकार से लाल रंग देखने के बाद आंखें लाल होती नहीं, देहात्म भाव होने के बाद हम देह होते नहीं। तो जैसे दर्पण के प्रतिबिंब को हम कुछ नहीं कर सकते, ना उसको सुधार सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ना उसको निर्माण कर सकते हैं, तो करना क्या है? जब तक के दर्पण के सामने खड़े हो अपनी हेयर स्टाइल ठीक कर लो, यदि हेयर हो गए तो। देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन ऐसे फंस जाते हैं इसी में। इसीलिए ज्ञान अज्ञान, अनुभव नहीं अनुभव, इसका कोई मतलब नहीं। ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो न देश कालो न गुरुपदेशः स्वभाव संवित्ति अहम च तत्वम आकाशकल्पम सहजम ध्रुवम च। ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो। आपको याद है हमने पहले एक दो दिनों में बताया था एक श्लोक, वो हमारा बहुत प्यारा श्लोक है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। कितनी सिंपल है। हम जाना चाहते हैं कैलाश, किस लिए? क्या परमात्मा वहां या नहीं है? देखो, इसीलिए न ज्ञानम न तर्कः, बहुत सारा अध्ययन कर लिया और फिर एरुडिशन और स्कॉलरशिप। अब बताएं इसका दोष क्या होता है। ये हम अपना एक दोष बताते हैं। अब ये पुस्तकों को लिखते लिखते हम विषय को पढ़ना भूल गए हैं, केवल प्रूफ रीडिंग करते हैं। एक उदाहरण बताते, हम गए थे अभी शिरडी, तो वहाँ जो सज्जन हमको ले गए, सब दिखाया, दर्शन वर्शन किया आराम से। तो बोले स्वामी जी आपको कैसे लगा? हमने कहा आपने गलत प्रश्न पूछा है। क्यों? बोले मेरी दृष्टि में दोष ही दिखते हैं। यहाँ क्या दोष दिखा? हमने कहा बाबा के अगल बगल में लिखा है श्रद्धा सबूरी, दोनों की स्पेलिंग गलत है। श्रद्धा ये शब्द में द ऊपर होता है, ध नीचे होता है, वर्टिकल कंजंक्शन, इट इज नॉट ए हॉरिजॉन्टल कंजंक्शन। लेकिन वहां लिखते हैं ध पहले और द बाद में, तो द का पूर्ण उच्चारण ध पहले होकर के कर ही नहीं सकते आप। श्र ध द करके देखो, श्रद्ध नहीं हो सकता, तो गलत है ये।
बोले इतने लोग यहाँ आके किसी ने बताया नहीं। हमने कहा प्रूफ रीडर नहीं होगे। उसी प्रकार से सबूरी, बू जो है वो दीर्घ है, सबूरी। और वहां लिखा है जहां उनका विग्रह है, सब कुछ है, वही गलती हमको नजर आई, भगवान बाबा नहीं दिखे। देखो महाराज, इसीलिए इन चक्कर में अपने आप को बचाओ। न ज्ञानम न तर्कः न समाधि योगः न देश कालो। देखो वहां जाकर के, हिमालय में जाकर के हम एक गुफा में जाकर के मेडिटेशन करेंगे, लेकिन वहां कोई होता है क्या? होता है क्या? मच्छर होते हैं। कंपनी देंगे आपको। आपको गुफा में जाने का शौक है ना, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। किसी पेंटर के पास चले जाना, उसके एक पट्टे पर लिख लेना गुफा या तो केव लिख देना, घर आकर के अपने कमरे के बाहर में ठोक देना, बाहर से आना, अरे केव, अंदर घुस के आराम से रहो। ये सब आपके मन में है, बाहर कुछ नहीं होता। वहां जाके ही होगा, वहां कुछ नहीं होता कहीं जाकर के। वेरेवर यू गो देयर यू आर द प्रॉब्लम। इसीलिए न देश कालो न गुरु उपदेश। देखो महाराज, गुरु सबको एक ही बताते हैं, कुछ नहीं होता गुरु के बताने से। हमको बदलना है। हम तो गुरु महात्माओं के पास चैलेंज बन करके बैठते, अब ट्राई करके देखो कितने आगे चले गए। हाँ देखो महाराज, अपने को बदलना है, और हमको कोई नहीं बदल सकता जब तक हम नहीं चाहते। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज सिखाई नहीं जाती, सीखना पड़ता है। तैरना सिखाया नहीं जा सकता। एक हमारे मित्र, वो तैर ही नहीं सकते। उनके घर में है बढ़िया स्विमिंग पूल, हम वहां जाके मजा लेते स्विमिंग पूल का, वो दूर से देखते, फोटो निकालते। हमने कहा तू भी आ जा। बोले स्वामी जी मुझे स्विमिंग नहीं आता। अरे हाथ तेरी के, तो घर में तुमने स्विमिंग पूल बनाया है पब्लिक के लिए, फिर कैसे नहाते हो? बकेट में डुक डुक डुक, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष। देखो संतो, क्यों नहीं सीखते? बोले मैंने ट्राई किया लेकिन मैं सीख ही नहीं सकता। अब क्या करोगे? उस दिन मुझे ये पता चला कि सद्गुरु अपने हृदय में होते हैं। जब हम अपने हरेक अनुभव से सीखते हैं, तब गुरु महाराज हृदय में प्रकट हो गए। जैसे भगवान दत्तात्रेय की बात हमने आपको बताई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इस गुरु ने ये सिखाया, उन्होंने ये कहा इस गुरु से मैंने ये सीखा है। हमको सीखना पड़ता है। न देश कालो न गुरुपदेशा स्वभाव संवित्ति अहम च तत्वम। जो संवित्ति है, जो शुद्ध ज्ञान है, वही अपना स्वरूप है। और ये कैसा है? आकाश कल्पम सहजम ध्रुवम च। आकाश कल्पम, जितनी आसानी से आकाश सबको आधार देता है, उतने ही आसानी से हम अपने देह के सभी परिवर्तनों को आधार दे रहे हैं। देखो, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, सबको आधार दिया। रोग आए उसका आधार दिया, स्वास्थ्य है उसको आधार दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ा अपने में? हम ज्यों के त्यों हैं। यह जो अपना स्वरूप है, सहजम ध्रुवम च, और ये सहज है, इसको निर्माण नहीं करना है। जो निर्मित होता है वो कृत्रिम है, वो सत्य नहीं है। न जातो हम मृतो वापि न मे कर्म शुभा शुभम विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंधो मुक्तो मुक्ति कथम मम। न जातो हम न मृतो वापि। आपने यदि अवधूत गीता सुनी है और यदि किसी के भी मृत्यु की खबर आप सुनते हो, इसके कारण यदि आपके मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी आ जाती है तो सब सत्यानाश। मरने भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ। न जातो हम न मृतो वापी, ना तो दोनों हमको अनुभव है,
ना तो जन्म का अनुभव है ना मरने का। स्वामी जी आपने जाना नहीं होगा, लेकिन आता है कि एक व्यक्ति बताता था पिछले जन्म में मैं वहाँ था, इसी आदमी ने मेरा खून करके मार दिया था और वहाँ मुझे गाड़ दिया था, और वो पुलिस आके खोदती है, वहाँ निकलता है। तो आप कैसा कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता? हमने कहा समझ का चक्कर है। पहले वो था, हाँ अभी वो है, तो कौन मरा और कौन पैदा हुआ? हम घर में थे, घर में से निकले यहाँ आए, यहाँ पैदा हो गए, यहाँ से निकल जाएंगे, घर में गए, घर में पैदा हो गए। ध्यान उपाधि पर नहीं, जिस पर उपाधि थोपी गई है उधर ध्यान दो। तो जब हम घर से निकले तो घर हमारे लिए मर गया, यहां पैदा हो गए, यहां से निकलेंगे ये मर जाएगा, हम जो कहते हो। बचपन मरा, हम नहीं मरे। जवानी मरी, हम नहीं मरे। मध्य वय मरा, हम नहीं मरे। बुढ़ापा मरेगा, हम नहीं मरेंगे। मृत्यु यह भ्रांति है, मृत्यु यह कल्पना है। इसी को मोक्ष कहते हैं। ना कहीं जाना, ना कुछ पाना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। इसमें करना कुछ नहीं है। इसीलिए विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंधो मुक्ति कथम मम, ये बंधन मोक्ष मेरे लिए क्या चक्कर है। यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः अंतरम न पश्यामि न बाह्याभ्यंतरम कथम। यदि सर्वगतो देवः स्थिरम पूर्णो निरन्तरः, यदि सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप है तो अंदर बाहर कैसे हो सकता है? क्या कल्पना ये करो, आकाश क्या ये सोचेगा कि मैं कमरे के अंदर हूं और बाहर खुला है? इतना ही फर्क है। बाहर की हवा है, अंदर की हवा है। जब जैसे बाहर का आकाश अंदर का आकाश, इसके लिए यह जो घर है यह आकाश के अंदर है। इसी प्रकार से बाहर की हवा अंदर की हवा, इसीलिए देह हवा के अंदर है। बाहर की वस्तु और उस वस्तु का ज्ञान अंदर है। तो मन बाहर भी है, अंदर भी है। तो तात्पर्य क्या निकला? ये देह हमारे मन में है, हम देह में नहीं है। हम यदि देह में नहीं है तो देह का होना और नहीं होना हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर बाहर की भ्रांति देहात्म भाव को सत्य मानने के बाद होती है। देखो, हम अभी इस कमरे के अंदर है, बाहर चले गए, कमरे के बाहर चले गए, तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश क्या अलग है? एक ही आकाश को अंदर बाहर इसलिए कहते हैं कि हमने इस कमरे को अनावश्यक महत्व दिया है। इसी प्रकार से हमने देह को अनावश्यक महत्व दिया है और इसीलिए अंदर बाहर इसको सत्य मानो तो संसार है, उसको सत्य नहीं मानो तो मोक्ष है। इसीलिए जब हम खर्राटे मार के सोते हैं उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? हम बिस्तर के ऊपर होते हैं कि बिस्तर के नीचे होते हैं? हम 2023 में होते हैं या 1947 में होते हैं? उस समय स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं? सभी की सभी ये औपाधिक भिन्नता समाप्त हो जाती है, लेकिन हम ज्यों कहते हो हैं। इस सुषुप्ति का अनुभव जब जागृत में बना रहता है बिना सुषुप्ति के, तब जाकर के हम परमात्मा में मिल गए हैं। और परमात्मा में मिल गए का तात्पर्य क्या है? लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल।
एक भी इच्छा नहीं। तो क्या भूख लगेगी? शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। यदि भूख लगी है तो खाना खाना, इसमें पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। खाने के लिए बैठे लेकिन मुझे ढोकला ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, फिर पाप पुण्य शुरू हो गया। देखो, इसीलिए अंतर्हीन पश्यामि बाह्याभ्यंतरम कथम। इसीलिए मेरे लिए अंदर बाहर का चक्कर नहीं। इसीलिए आप जब ध्यान के लिए बैठे हो ना, अंदर देखते रहते कि देखो अपनी हवा बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, उसी में फंसे रहते हैं। कुछ करना नहीं, रिलैक्स। आलसी बनो, सबसे बेस्ट उपदेश आज का। गुस्सा आया, नहीं जरा आलस में बाद में करेंगे गुस्सा, इसको मुझे मारना है, बाद में करेंगे यार, अभी मैं आलसी हूं। देखो, कामना आई मन में, वहां जाके ये करना है, अभी नहीं यार, बाद में करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा आनंद रहता है भगवान, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। स्फुरत्येव जगत कृष्णम अखंडितम निरंतरम अहो मायाम अहो मोहो द्वैताद्वैत विकल्पना। ये माया का द्वैत अद्वैत की कल्पना जो है, आहा क्या आश्चर्य है। माने ध्यान से सुनना, यदि हमने जगत को यह माया का कार्य है ऐसे समझ करके जाना, तो आप जगत में रहोगे, मौज में रहोगे, लेकिन मौज करोगे नहीं। देखो, मौज करते तब है जब हमने अपने आप को फौज में रखा है। बिल्कुल सिंपल बात है। स्फुरति एवं जगत कृष्णम अखंडितम निरंतरम। ये संपूर्ण जगत हमेशा ऐसा ही दिखता है, कोई फर्क नहीं इसमें। देखो, अहो मायाम अहो मोह, यही माया का और मोह का कार्य है। और क्या है माया मोह का कार्य? द्वैत अद्वैत विकल्पना। एक में ही अनेक है। कैसे संभव है? एक ही आदमी पुत्र, पति और पिता बना तो क्या वो अनेक बना? तो ये जो तीन है, कौन है, कहां है, कैसे है? और दुखी कौन होता है? ये तीन दुखी होते हैं, जो कहीं है ही नहीं। सिद्धांत पकड़ लो, औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तो फिर हमको जगत में रहना है, तो जैसे जैसे व्यवहार के लिए जो जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनके साथ रहो, लेकिन उनको चिपको मत। इसीलिए हम आपको 10 बार बताते हैं, आप अपने बच्चों के जीवन में दखल अंदाजी लेना बंद कर दो। तो 24 घंटे उन्हीं के चक्कर में ऐसा करना, उसको करने दो ना। तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, लेट हिम डू हिज जीवन। नहीं, हम उसको मदद करना चाहते, कैसे बर्बादी बढ़िया हो सकती है। देखो संतो, इसीलिए द्वैत अद्वैत विकल्पना ये केवल माया का ही कार्य है। साकारम च निराकारम नेति नेति सर्वदा भेदा भेद विनिर्मुक्तः वर्तते केवल शिवः। जो शुद्ध तत्व है, परमात्मा है, जो शिव है, वो साकारम निराकारम न इति। परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। साकार निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने दृष्टि में फंसे हैं। सगुण निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि हम गुणों में फंसे हैं। अब देखो, रूप रंग विषयों के ये विशेष है, दृष्टि को रूप रंग नहीं है। तो ये कहे ना कि दृष्टि निर्विशेष है, माने इसमें रूप रंग नहीं है,
ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने रूप रंग को महत्व दिया है। देखो, यदि हमने आकार को महत्व दिया है तो निराकार की बात करेंगे, यदि हमने निराकार को महत्व दिया है तो आकार के द्वारा प्रभावित होंगे। लेकिन यदि हमने रूप रंग को महत्व दिया ही नहीं तो दृष्टि कैसी है, जैसी है तैसी है, ठीक है, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साकारम च निराकारम नैति नेति सर्वदा भेद अभेद विनिर्मुक्तः। तो भेद अभेद इत्यादि कुछ भी नहीं है, यही अपना स्वरूप है, इसी में हमको निष्ठावान होकर के जीना है। न ते च माता च पिता च बंधु, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम, न पक्षपातो न विपक्षपातः, कथम ही संतप्तिरियं हे चित्ते। न ते च माता, न माँ बाप भाई बहन, ये सब पति बच्चे पत्नी चक्कर में मत पड़ो। कथम ही संतप्ति इयम ही विचित्ते, यदि इनके द्वारा प्रभावित होना बंद कर दो तो आपका मन संतप्त नहीं होगा, शांत रहेगा। ये हम आपको दूसरे प्रकार से बताया था। किसी भी विचार का प्रारंभ होता है एक बीज से, जैसे कोई भी पौधा उगता है बीज से। बीज क्या है विचारों का? विचारों का बीज है मिस्टर समबडी। समबडी विल ऑलवेज थिंक, नोबडी विल नेवर थिंक। और ये समबडी क्या है? वास्तविक है? नहीं, नोबडी वास्तविक है। तो फिर समबडी क्या करे? नोबडी रहते हुए समबडी का नाटक करे। देखो, नाटक कैसा करे? माने मानो सुन रहे हैं, नाटक हो रहा, ये सुना हमने ठीक से तो परिवर्तन आएगा। यदि परिवर्तन नहीं आया तो हमने केवल सुनने का नाटक किया है। तो इसीलिए हमारा सिंपल सिद्धांत है, जैसे हम लोग वेदांत का श्रवण करते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। तो वेदांत के श्रवण का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि असंगोहम 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 पुनः पुनः ये हमारा स्वरूप है। लेकिन जब दुनिया की बातें सुनते हैं तो प्रभाव पड़ता है, वहाँ हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए न पक्षपातो न विपक्षपाता, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, अपने मन को परेशान मत करना। दिवानक्तम न ते चित्तम उदयास्तमयो नहि, विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथम बुधाः। दिवानक्तम न ते चित्तम उदयामस्तमयो हि न। देखो, रात को जब गहरी नींद में सोते तब मन कहाँ गया? कहाँ होता है मन? जग गए फिर आ गया। तो जिसका आना जाना होता है वो सत्य नहीं है। आपने स्विच ऑन किया, लाइट आया, स्विच ऑफ किया, लाइट गया, तो जो आता जाता है वो सत्य नहीं है। जब लाइट है तभी दुनिया है, जब लाइट नहीं है तो दुनिया नहीं है। अब अपने में आ जाओ। आपने गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हो गया, तो वहाँ क्या पैदा हो गया? हॉर्स पावर। फिर आपने इंजन बंद कर दिया, हॉर्स पावर कहाँ गई? फिर आपने दूसरे बार इंजन को स्टार्ट किया, फिर हॉर्स पावर आई। पहली वाली थी कि दूसरी है? फिर ऑफ कर दिया, फिर हॉर्स पावर गई, फिर तीसरे बार ऑन किया, फिर हॉर्स पावर आई। ये तीसरी हॉर्स पावर पहली 2 हॉर्स पावर की रिश्तेदार है क्या? थिंक, दिखती है कहीं हॉर्स पावर? जिस लोहे से इंजन बना है उसमें हॉर्स पावर नहीं है। जिस पेट्रोल से हॉर्स पावर पैदा होती है, पेट्रोल में भी हॉर्स पावर नहीं है। हम जाते हैं क्या गैस स्टेशन पर, कहते हैं क्या, अरे भाई 200 हॉर्स पावर का पेट्रोल दे देना। कहाँ होती है ये? लेकिन बिना हॉर्स पावर के गाड़ी नहीं चल सकती।
जो कार की हॉर्स पावर है वो हमारे अंदर में डोंकी पावर है। वो डोंकी पावर को जीव कहते हैं। परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं। ये दोनों का अनहोली वेडिंग, उसके द्वारा ये मैं पैदा हो जाता है। देखो, दिवानक्तम नते चित्तम उदयामस्तमयो ही विदेहस्य शरीरत्वम विकल्पयन्ति कथम बुधा। तो जिसमें देह की कोई संबंध ही नहीं है उसी को हम अपने को अच्छा बुरा मान लेते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष है जो इसके चक्कर में नहीं पड़ते। ना विभक्तम विभक्तम च नहीं दुख सुखादि च नहीं सर्वम असर्वम च विद्धि चात्मानम अव्ययम। अलग है, एक है, सुख है, दुख है, सब है, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें शब्द मात्र है। अपने स्वरूप में शब्द का अभाव है, माने शब्द के प्रभाव से मुक्त है। देखो, जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम आपको बताते हैं कि शांति का श्रवण करो, अब इसका अर्थ क्या है, अपने अंदर में इसको पहचानो। जब शब्द सुनते हैं तब हम बैठे रहते अपने कान में। शांति का श्रवण कान से नहीं हो सकता। कान केवल शब्द को ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम शांति का भी तो अनुभव करते हैं ना। तो जब हम शांति का अनुभव करते हैं तब हमने कान से अपना बोरा बिस्तर उठाया और मन में पहुंच गए। मन में कान नहीं है, इसीलिए वहां शब्द ग्रहण नहीं होता। तो शब्द कान में बैठे, शब्द के बाद अभाव मन में गए, फिर शब्द, फिर कान में बैठे, फिर शब्द का अभाव, फिर मन में गए। अंडरस्टैंड दिस। तो ये जाना आना चलते रहता है। इसीलिए 1 घंटा सत्संग सुनने के बाद फिर घड़ी देखने लगते, बंद ही नहीं हो रहे बाबा जी, गर्म हो रहे, क्योंकि थक गए हैं। देखो, तो क्या करना है, शांति का श्रवण करना है, माने शब्द के प्रति उदासीन रहना। शब्द के प्रति उदासीन रहेंगे तो क्या होगा, मन से निकल करके हम कानों में बैठेंगे नहीं। माने शब्द का प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा। जहां शब्द का प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा वहां हम इस जगत से मुक्त हो गए। क्योंकि जगत क्या है, नाम रूपात्मक जगत। देखो, इसमें कोई प्रयत्न नहीं है, यह हमारा स्वरूप है। जहां प्रयत्न है वहां प्रकृति है, जहां प्रकृति है वहां विकृति है। हमारे स्वरूप में प्रयत्न नहीं है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। जितना जीवन सहज होगा उतना हम अपने स्वरूप के पास हैं। जो ऊंचा सुनते हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, और प्रयत्न करते तो थक जाते हैं तो सो जाते हैं। और जिनको नॉर्मल हियरिंग है उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, कोई थकने का सवाल ही नहीं। इसीलिए ना विभक्तम विभक्तम च न ही दुख सुखम च सुखादि च न ही सर्वम असर्वम च विद्धि चात्मानम अव्ययम। हम हमेशा ज्यों के त्यों हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जागृत आई गई तो क्या मिला, स्वप्न आया गया तो क्या मिला, क्या खोया, सुषुप्ति में किसका हमने त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, और ये खामोखाम चल रहा है।
गौड़पादाचार्य अपने कारिका में लिखते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। रिलैक्स होके रहो महाराज, परेशान होकर के मत रहना। शास्त्रों का अध्ययन कोर्स से नहीं करते। हमने गीता कोर्स किया है, पहला सर्टिफिकेट मिल गया है और मुझे उन्होंने लिखा है यू हैव कम इन फर्स्ट पोजीशन, टॉप रैंक। एक बच्चे की माँ उसकी तारीफ कर रही थी, स्वामी जी मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, फर्स्ट आ गया, अच्छी बात है, तुम कुछ बनाओ खाने के लिए, मैं बात करता हूँ। मैंने पूछा है तू कौन से क्लास में है? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में। बहुत बढ़िया, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए। कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। कितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे क्लास में? मैं अकेला हूं। अब लो, इसी प्रकार से हमारी स्थिति है। ना विभक्तम विभक्तम च नहीं दुख सुखादि च नहीं सर्वम असर्वम च विद्धि चात्मानम अव्ययम। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, ये आता जाता ही रहेगा। ना हम कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम। ये जितना भी द्वैत के सापेक्षता का जगत है, इसका निराकरण है। ना तो मैं करता हूँ ना भोगता हूँ, ना मैंने कुछ किया पहले ना अभी कुछ कर रहा हूँ, ना तो मेरा देह है ना तो मैं देह से अलग हूँ, ना तो ममता है ना तो ममता नहीं है। ये सब शब्द मात्र है। आकाश कहेगा क्या? मैं करता नहीं हूँ, मैं इतने जगत का आधार हूँ, सभी चार भूतों को आधार देता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। और फिर इनके होने से मैं सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूँ। आकाश बोलता ही नहीं। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। प्रसन्न रहो, मौज में रहो। यही परमात्मा की हमारे माध्यम से अभिव्यक्ति है। भगवान को पाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना। आगे कहते हैं, न मे रागादिको दोषो दुखम देहादिकम न मे आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम। ना तो मेरे लिए राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, देह है इत्यादि कुछ मतलब ही नहीं। आत्मानं विद्धि मामेकम, मैं तो केवल एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूँ। कैसे? विशालम गगनोपमम, जैसे आकाश एक है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। इस एक का चिंतन करो। एक क्या है? विषय 5 है, एक ले लिया। शब्द अनेक है, एक क्या है? श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति में अनेकता है, ठीक से सुन सकते नहीं सुन सकते। मन एक है, मन में काम क्रोध इत्यादि अनेक है, बुद्धि एक है। बुद्धि प्रकट होती है, अप्रकट होती है। चेतना एक है। चेतना जड़ के विरोधी है, लेकिन ये दोनों का आधार शुद्ध जो चेतन सत्ता है वो एक है। यह चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, खोना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। देखो, आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम। देखो संतो, आगे कहते हैं, सखे मनक किम बहुजल्पितेन सखे मनक सर्वमिदं वितर्क्यं यत्सारभूतं कथितं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि। सखे कितना प्यार से कहते। देखो वो मेरे दोस्त, मनः किम बहुजल्पितेन, क्यों मन के चक्कर में पड़ते हो?
छोड़ो उसको। सकहा मन सर्वमिदम वितर्कम, ये सब दुनिया जो है ना, ये मन का ही खेल चल रहा है। यद सारभूतम कथितम मयाते, मैंने तुमको एसेंस बताया क्या है, त्वमेव तत्वम गगनोपमोसी। हमारी साधना कैसी है, एक सज्जन समुद्र के किनारे गए, हम लोग वहाँ समुद्र में खेल रहे थे, तैर रहे थे, वो खड़े हैं वहाँ। तो हमारे साथ जो बच्चे थे बोले, स्वामी जी वो आदमी क्या कर रहा है? बोले वो आदमी नहीं, अंकल है, उसको बुलाओ। तो बच्चे कहते, अंकल आ जाओ आप, ये तौलिया लपेट के कब तक खड़े रहोगे, आ जाओ। बोले नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, ये जो लहरें हैं ना समुद्र की, ये जब शांत हो जाएगी तब मैं आऊँगा। कभी होगा नहीं, तुम्हारा वहाँ स्टैचू बन जाएगा। ये ऐसा ही चलेगा। साधना के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। देखो, कोई ऐसा कहे कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, लेकिन मैं गाड़ी चलाता हूं केवल फुटबॉल ग्राउंड पर, ऐसे नहीं। इसी प्रकार से साधना के लिए किसी आश्रम में जाना या हिमालय में जाना, ये चक्कर में अपने आप को मत डालो। जहां हो वही अध्यात्म है। देश काल वस्तु के परिवर्तन में अध्यात्म है, इससे बड़ी भ्रांति और कुछ नहीं है। इसीलिए यद सारभूतम कथितम मयाते, मैंने तुमको एकदम एसेंस बताया है। क्या है? त्वमेव तत्वम गगनोपमोसी, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो जैसे आकाश है। देखो, आप जानो या न जानो, आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, आप चाहो या न चाहो, आप परमात्मा हो। जबरदस्ती कर रहे आप। तो करो एक्टिंग परमात्मा परमात्मा की। परमात्मा क्या है? दुखी नहीं होता। बस इसी तत्व को आखिर तक उन्होंने यही बताया है। धीरे धीरे इसका चिंतन करते रहो महाराज। कहते हैं ये न केनापि भावेन यत्र कुत्र मृतापि योगिनः तत्र लीयन्ते घटाकाशे विवाम्बरे। जहाँ भी देह पड़ा पड़ने दो, जैसे घट फूटने से आकाश मुख्य आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार से कहाँ आपका देह पड़ा इसे कोई मतलब नहीं। तीर्थे चांत्यगे हे वा नष्ट स्मृतिरपि त्यजन समकालीम तनुम त्यक्त मुक्तः कैवल्य व्यापको भवेत्। जहाँ भी आपका देह पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ वाराणसी में जाकर के मरने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ भी मरो ठीक है। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च द्विपदादि चराचरम मन्यन्ते योगिना सर्वम मरीचि जल सन्निभम। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब कहने की बातें हैं। आप अपने में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। अतीतानागतम कर्म वर्तमानम तथैव च न करोमि न भुंजामि इति मे निश्चिता मति। इसीलिए पहले कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। शून्यागारे समरस पूता तिष्ठन्नेक पर सुखम अवधूता चरति ही नग्न त्यक्त्वा सर्वम विन्दति केवलम आत्मनि सर्वम। तो यह जो महाशून्य है, जिसमें अन्य का संपूर्ण अभाव है, ऐसे शुद्ध अनुभूति में यह अवधूत महाराज सबका त्याग करके मस्त रहते हैं। त्रितय तुरीयम नहीं नहीं यत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र धर्माधर्मो नहीं नहीं यत्र बद्धो मुक्त कथमिह तत्र। तो इस अपने स्वरूप में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय इसका कोई मतलब नहीं है। केवल एक तत्व है, वहाँ धर्म अधर्म बंध मुक्त इत्यादि इसका कोई ही विषय ही नहीं है। विन्दति विन्दति नहीं नहीं मंत्रम छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम समरसर मग्नो भावित पूता प्रलिपतम एतद परम अवधूता। तो यह जो बताया है अवधूत जी ने अंतिम तत्व है।
सर्वशून्यम अशून्यम च सत्यासत्यम न विद्यते स्वभाव भावता प्रोक्तम शास्त्र संवित्ति पूर्वकम। तो यह जो ज्ञान है सर्वम शून्यम अशून्यम च, जो शून्य है नहीं है, सत्य है असत्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। यही संवित्ति पूर्वकम शास्त्रम उक्तम। यह जो ज्ञान है ये किसी ने कल्पना करके नहीं बताया है, ये शास्त्र सम्मत ज्ञान है। इस प्रकार से इस प्रथम अध्याय में हमको सबको बताया गया कि हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। लेकिन ये अपने पास रखना। बाहर निकलने के बाद किसी ने पूछा, इसके भी तुम्हारा नाम क्या है? नाम रूप मिथ्या। कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। तो आपको उठा के ठाणे ले जाएंगे। ये मत करना, नॉर्मल जीना है। विशेषता का त्याग करना, निर्विशेष में रहने का एक ही मार्ग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।